वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। 29 नवंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और के साथ ही स्टार आईक्यू के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको ईजिली यहाँ मिल जाएगा। बाकी के दिनों का पीडीएफ मैंने अपडेट कर दिया है, आप चेक कर लेना। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को रिपब्लिक 2023 की परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था। इस सवाल का सही आंसर था इजिप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक था। इजिप्ट के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, ये देश में आने वाले हैं। हाँ, बस सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, कहीं कोविड की सिचुएशन फिर से ना आ जाए, बस ये एक बात बहुत ज़रूरी है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करें। तो सबसे पहला और मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा सा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए भी, क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी और के साथ में स्टेट दोनों से ही रिलेट कर पा रहा हूँ। ये स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ फेवरेट स्टेट है। जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य जिसका नाम है गुजरात। बिजनेस में नंबर 1 स्टेट गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। पूरे के पूरे गुजरात राज्य के अंदर 5G इंटरनेट आ चुका है। 5G इंटरनेट को दुनिया भर में लॉन्च करने वाले सबसे पहला देश का नाम आपको याद होगा, साउथ कोरिया। सिटी की बात करें सबसे पहले तो चाइना की कैपिटल बीजिंग में, और इंडिया में 1 तारीख को लॉन्च हुआ था ये। 1 कौन सी को? 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था ये। और गुरुग्राम इसमें हरियाणा का एक शहर था। बाकी पूरे भारत के टोटल 13 शहर, जिसमें से मुख्यतः मुंबई था, दिल्ली था, कोलकाता था, चेन्नई था, हैदराबाद था, कुछ ऐसे 13 शहरों के साथ इसे एक साथ लॉन्च किया गया था। तो 33 जिले हैं गुजरात के अंदर, और वहाँ 33 के 33 जिले के अंदर अपना 5G नेटवर्क स्टार्ट हो चुका है। ये राज्य में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। जियो के थ्रू ये लॉन्च हुआ है। और गुजरात में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और उद्योग 4.0 में जो है ना, ये 5G ट्रू 5G के नाम से लॉन्च हुआ है। ये याद रखना, क्योंकि जियो का नाम ही ट्रू 5G है अभी, ठीक है। और इसे पूरे देश के अंदर जल्द ही विस्तार कर देगी जियो, ऐसा जियो कंपनी का कहना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज़रूर याद रखना। दुनिया में सबसे पहली बार जुलाई 2016 के अंदर ये आ गया था नेटवर्क। गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। वर्तमान तक तो भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी और सबसे बड़ी सिटी भी। एक बात याद रखना, ये अहमदाबाद को भारत का पहला हिस्टोरिक सिटी का भी टैग मिला था साल 2017 के अंदर यूनेस्को के थ्रू। दूसरा 2019 के अंदर मिल गया था जयपुर को। गुजरात का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर लाइन भी इसी राज्य की ही है। कांडला बंदरगाह का नाम रिसेंट बदल कर दिया था दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नाम है इनका पीटी उषा। बहुत इंपॉर्टेंट, खैर इंपॉर्टेंट इसलिए भी जैसा इनका फोटो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इतने सारे मेडल्स वाकई है, ये कहीं ऐसे नहीं कि दुकान से खरीद के लगाए, वाकई इन्होंने जीते हैं मेहनत करके। पीटी उषा ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनी है ये। और इनको पूर्व भारतीय स्प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। 10 दिसंबर 2022 को होने वाले चुनाव के लिए शीर्ष पद के लिए अकेली उम्मीदवार है, तो समझो ये बनी गई। अकेला कोई आदमी दौड़ेगा तो जीतेगा ही, तो ये अकेली उम्मीदवार है, जीती गई। पीटी उषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रख लेना है आप लोगों को। एक तो इनका पूरा नाम आपको याद रख लेना है, पिलेन थांकू पाराई बिली उषा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ इनके जन्म का, तो इनका 27 जून 1964 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनको पद्मश्री अवार्ड और अर्जुन अवार्ड फॉर एथलीट्स के लिए जो है ना वो मिला चुका है। इनको शॉर्ट नेम से जो है ना वो पे यॉली के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एथलीट्स के अंदर जो है ना इन्होंने मेडल तो खैर जीते ही हैं, कई सारे एशियाड जीते हैं, कई सारे ओलंपिक्स जो है ना इन्होंने जीते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एथलीट्स प्लेयर है, तो ज़रूर इनको याद रखना। केरल राज्य से संबंधित है। केरल के कुटेल कोझिकोड के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अब तक 4 एशियन गोल्ड मेडल जीत चुकी है, 7 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। ये क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जानी जाती है। ये 6 जुलाई 2022 को इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो पुराने राष्ट्रपति थे। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करता हूँ तो इसके आपका जो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसकी 1927 के अंदर स्थापना की गई थी, ठीक है।
इसके जो राष्ट्रपति है उनका नाम अदेल है, ठीक है। अगला जो सवाल आपका है कि किस राज्य की स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी, तो इस राज्य का नाम है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के.टी. रामाराव ने यह घोषणा की है कि स्काई रूट एरोस्पेस सुविधा के द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, निर्माण और प्रशिक्षण सुविधा तेलंगाना पर आधारित ही होगी। हैदराबाद को भारत का स्पेस टेक राजधानी के रूप में जो है ना देखा जा सकेगा इन फ्यूचर के लिए। और स्काई रूट एरोस्पेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जून 2018 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद के अंदर है। इसके फाउंडर का नाम पवन कुमार है। तो ये तीनों बातें तुम्हें याद रखनी है। तेलंगाना है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। ये अभी लेटेस्ट ही बना था, 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को बना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है। और इस हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी का जो टैग है वो मिल चुका है बाय यूनेस्को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए तेलंगाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना ये कोयले के लिए भी फेमस है। आइकॉनिक फेस है तेलंगाना का चार मीनार, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। मिनरल्स के मामले में रिच है ये। रामोजी फिल्म सिटी भी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा फोर्ट है, ये फेमस है यहाँ का। इसके अलावा रामापा टेम्पल वो भी बहुत फेमस है यहाँ का। और स्टेट बर्ड का नाम इंडियन रॉलर है यहाँ के, ठीक है ना। तमिलसई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है। भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है, तो इस देश का नाम है मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में अपनी बढ़त बढ़ाई है। 2020 के बाद मालदीव में पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। खैर जाहिर सी बात है, थोड़ा सस्ता है तो जा सकता है यहाँ पे। यहाँ की राजधानी माले है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम मोहम्मद सॉली है। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। इसका ये 14वां संस्करण होगा। 13 फरवरी 2023 से कर्नाटका के बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन से ये शुरुआत की जाएगी। 5 दिनों से अधिक के लिए आयोजित इसको किया जाएगा। 2023 के संस्करण के दौरान पुराने अवतार में ही इसको वापस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना वो इस शो का आयोजन करेगा। एरो इंडिया, ठीक है। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट प्रशंसकों की उपस्थिति के लिए भारत का ही है, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको BCCI कहते हैं। इन्होंने ही ये वो रिकॉर्ड बनाया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के दौरान फाइनल मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी। सबसे ज़्यादा दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है ये। BCCI की बात करते हो, स्थापना 1928 को हुई थी। इसके प्रेजेंट में है रोजर बिन्नी, ठीक है। और एक बात और याद रखना, इसको एफिलिएशन मिला था 31 मई 1926 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताना विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।